नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पढ़े थे, यानी कि भारत का, कहाँ का, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशों के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में, ठीक है। अब आज का हम लोग का टॉपिक है कि विदेशों के राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है। चीन का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ चाइना। चीन का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ चाइना। इसको शॉर्टकट में एनएलसी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एनएलसी। यहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ चाइना। यह कहाँ स्थित है? तो यह बीजिंग में स्थित है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। यह बीजिंग में स्थित है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। यह एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। कहाँ की? तो यह एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। यह एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इस बात को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन है, तो चीन का राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ चाइना। सेकंड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1951 में हुई। इसकी स्थापना 1951 में हुई तथा इसे 1993 में पुनः गठन किया गया या फिर पुनः गठित किया गया। इसकी स्थापना 1951 में हुई तथा इसे 1993 में पुनर्गठित किया गया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। इसकी स्थापना कब की गई? 1951 में की गई तथा इसे 1993 में पुनः गठित किया गया। क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? जर्मनी का
राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायचे नेशनल बिब्लियोथेक। नेशनल बिब्लियोथेक। इसको शॉर्टकट में डीएनबी भी कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना कब की गई? 1912 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1912 में की गई। जर्मनी का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो डायचे नेशनल बिब्लियोथेक। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? डीएनबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनबी भी कहते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1912 में की गई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, ये जर्मनी का हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि जापान का, कहां का? जापान का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? इस पुस्तकालय का नाम है नेशनल डाइट लाइब्रेरी। याद रखिएगा, नेशनल डाइट लाइब्रेरी। ठीक है। और इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको 1948 में स्थापित किया गया था। इसको 1948 में स्थापित किया गया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है कौन? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कौन सा? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। हम लोग आगे अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम लोग लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम लोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय है। अगर क्वेश्चन दे दे कि विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय कौन है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। यह विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय है। इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में एक बात भी याद कर लीजिएगा अच्छे से कि यह विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय है। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? की राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो इसकी राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी।
यह कहाँ स्थित है? तो यह लंदन में है। कहाँ है? लंदन। ठीक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1973 को की गई। यूके की राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी है। और ये कहाँ में है? सपोज क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ है, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1973 को की गई। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? रूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? रूसी स्टेट लाइब्रेरी। या फिर द रशियन, वही हो गया, द रशियन स्टेट लाइब्रेरी। यह कहाँ स्थित है? तो यह मॉस्को में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? नोट करके लिख लीजिएगा, यह मॉस्को में स्थित है। एट नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिब्लियोथेक बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस। बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1461 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1461 में। यानी कि इसकी स्थापना 1461 में की गई थी। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड की राष्ट्रीय पुस्तकालय इंग्लैंड की राष्ट्रीय पुस्तकालय इंग्लैंड की राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन है? ब्रिटिश लाइब्रेरी। यानी कि कोष्ट में लिख देते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? रोड, लंदन। कहाँ है? स्टोन रोड, लंदन में है। ठीक है। अब कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय पुस्तकालय के संस्थापक कौन है? कहाँ की बात कर रहा है? तो ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहा है।
किसने स्थापना की? ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय पुस्तकालय के संस्थापक कौन है? यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर अल्बर्ट मिस ब्रिज ने। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना कब की गई? कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1753 में, यानी कि 1753 में ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना की गई। और कहां की गई? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में की गई। ठीक है। अब 11 क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर हंस स्लोगन। सर हंस स्लोवन द्वारा। ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर हंस स्लोवन द्वारा की गई थी। ठीक है। आज ये टॉपिक अब खत्म हो गया, विदेशों का राष्ट्रीय पुस्तकालय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।